उत्तराखंड, जिसे आप देवभूमि के नाम से भी जानते हैं, एक घर है दुनिया के कुछ बहुत ही खूबसूरत ट्रैक्स का। इनमें से कई ट्रैक्स एडवेंचर के अलावा धार्मिक कारणों से भी जाने जाते हैं। इनमें से ही एक है यात्रा सतोपन स्वर्गारोहिणी। तो आइए करते हैं इस सफ़र की शुरुआत। इस यात्रा की शुरुआत होती है जोशीमठ से, जहां हमने दर्शन किए नरसिंह देवता के मंदिर के। हमने अपनी गाड़ी में सारा सामान लोड किया और चल पड़े सीधा बद्रीनाथ की ओर। जोशीमठ से बद्रीनाथ के इस 40 किलोमीटर के स्ट्रेच में नज़ारे बहुत ही सुंदर होने वाले थे। हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर आ पहुंचे थे, जहां खिराव गंगा नदी सीधा अलकनंदा से आकर मिलती है। क्योंकि बद्रीनाथ पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी, हम खूब देर तक यहाँ सिर्फ फोटोशूट ही कर रहे थे। अलकनंदा, जो कि सतोपन ग्लेशियर से ही निकल कर आती है, यहाँ से बहकर देवप्रयाग में जाकर भागीरथी से मिलने के बाद गंगा का रूप ले लेती है। अब बद्रीनाथ कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं था और हम इन खूबसूरत पहाड़ों का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। मैं सुबह 5 बजे ही अपने टेंट से बाहर आ गया था, क्योंकि मुझे यहाँ के सबसे खूबसूरत नीलकंठ पर्वत पर सनराइज़ होते हुए देखना था। नीलकंठ की ब्यूटी का वाकई में कोई जवाब नहीं था। सतोपन यात्रा शुरू करने से पहले मैं बद्रीनाथ जी के दर्शन करने निकल गया। सुबह के समय कोई बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और मुझे यात्रा के लिए कुछ ज़रूरी शॉपिंग भी करनी थी। एक पल को ख्याल आया क्यों ना बद्रीनाथ के तप्त कुंड में स्नान किया जाए, पर हम इस यात्रा को टाइम से शुरू करना चाहते थे और वैसे भी हमने प्रण लिया था डुबकी लगाएंगे तो सीधा सतोपन झील के ठंडे पानी में। मंदिर के पीछे ही एक बड़ा सा झरना बह रहा था, जिससे मेरी नज़रें नहीं हट रही थी। मैं लगातार बस उसकी ही तस्वीरें खींच रहा था, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि इस ट्रैक पर आगे
बहुत सारे सुंदर सुंदर झरने दिखने वाले हैं। मैं जल्दी से वापस अपने कैंप की तरफ आ गया और हम कैंप वाइंड अप करके तैयार थे इस यात्रा को शुरू करने के लिए। इस यात्रा में मेरा भाई प्रवेश और ख़ास मित्र प्रवीण भी मेरे साथ थे। मैं 6 साल के बाद प्रवेश के साथ कोई ट्रैक कर रहा था, इसलिए एक्साइटेड होना तो बहुत ही आम बात थी। हे गाइस, अब हम लोग अभी अपना ट्रैक स्टार्ट कर चुके हैं। अभी खाना आप देख सकते हैं, जस्ट हमारे अगर हम उस रूट को पकड़ते हैं तो वहाँ से वसुधारा होते हुए जाते हैं, बट वहाँ से नदी बहुत ज़्यादा हैवी है, जिस चक्कर से वहाँ रोप फिटिंग करनी पड़ेगी, जो कि हम लाए नहीं है। तो हमें जो है उसके बद्रीनाथ वाली जो अपोजिट साइड है वहाँ से हमें आना पड़ा है। तो हम अभी ट्रैक चालू कर चुके हैं। चलिए देखते हैं आगे कैसा रहेगा मौसम। अभी तो बढ़िया है। जय बद्री विशाल। हर बार की तरह इस बार भी मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही वेट कैरी कर रहा था। खैर, इतना वेट कैरी करने में दिक्कत तो ज़रूर होती है, पर मैं अपने आप को बस एक ही बात बोले जा रहा था कि इस ट्रैक के बाद मेरी फिटनेस बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। सतोपंथ यात्रा हमारी हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। इसी रास्ते से पांडवों ने अपने स्वर्ग की यात्रा की शुरुआत करी थी। ये पूरी वैली सच में किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। आज मौसम ट्रैकिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। धूप खिली हुई थी और ठंडी हवाएं भी चल रही थी। पहाड़ों में ट्रैकिंग करते हुए हमें बहुत से क्लाइंबिंग पार्टनर्स मिलते हैं, लेकिन जो मज़ा अपने भाइयों के साथ ट्रैक करने में आता है वो शायद किसी और के साथ नहीं। ट्रैकिंग के साथ साथ हमें मानो बचपन के साथ बिताए हुए पल भी वापस जीने को मिल जाते हैं। हमें आज लक्ष्मी वन तक ट्रैक करके जाना था, जो कि बद्रीनाथ से लगभग 9 किलोमीटर था, और पूरा रास्ता अलकनंदा नदी के बाएं तरफ चलकर हमें तय करना था।
आधे रास्ते पहुंचने पर दर्शन होते हैं वसुधारा फॉल्स के। ये वाटरफॉल आज के रूट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन था। जून का महीना होने के कारण वसुधारा में पानी का फ्लो बहुत ही अच्छा था। अलकनंदा का यह रूप देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो हमें दूर रहने के लिए कह रही थी। अब रूट पर तरह तरह के फूल भी दिखने लगे थे और रास्ता थोड़ा और स्टीप हो चुका था। सामने नज़र पड़ी तो वसुधारा जाने वाला रूट भी अब साफ दिख रहा था, जो कि माना गांव से शुरू होता है। अब हम एक बहुत ही सुंदर बुग्याल में आ चुके थे, जहाँ ढेर सारे भेड़ और बकरियां हमें मिले। बर्फीले पहाड़, झरने और हरे भरे बुग्याल, यूं ही नहीं इस वैली को स्वर्ग का दर्जा मिला है। शाम होने तक हम लक्ष्मी वन पहुंच चुके थे और अपनी कैंप साइट रेडी करने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। इस जगह की खूबसूरती देखकर सारी थकान दूर हो चुकी थी, मानो हमने कोई ट्रैक किया ही नहीं था। हमारी कैंप साइट पानी के सोर्स से थोड़ी दूर थी, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर हम एक बड़े कंटेनर में पानी लेकर आते थे। कमाल एकदम से जो है जय हो। अरे भाई पहले धूप बत्ती दो यार, धूप बत्ती दो। और ये हमारे प्रवेश महाराज गैस को ऑन करने की कोशिश करते हुए, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम और अब नाकाम जल चुकी है। और ये क्या बना रहे हैं आप सर? आपको क्या खाना है? हम पियेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी थोड़ा सा इसको करना था। चम्मच है, स्पून देना। चम्मच आ जाएगी, चम्मच। वही चम्मच आ गई।
थोड़ा सा साइड किया जाए। और ये हमारा ब्यूटेन जल चुका है और ये बैठा दिया है बर्तन। गैस तेज होती हुई पानी भी डल चुका है। थोड़ा गर्म होने के बाद हम इसमें कॉफ़ी पाउडर डालेंगे। हमें गिलास नहीं मिल रहा है और इस दौरान प्रवीण भाई गिलास ढूंढते हुए मशक्कत कर रहे हैं। पूरी जोरदार व्यवस्था हो रही है यहाँ पे। पूरा बैग फाड़ चुके हैं लेकिन अभी तक इनको गिलास नहीं मिला। अब लग रहा है इनको वापस नीचे बद्रीनाथ की ट्रिप मारनी पड़ेगी गिलास गले। भाई गिलास गए कहाँ पर? देख भाई सारा निकाल दिया इसका। सारा धुल दिया अपन फ्रंट में जहाँ पे वो ब्यूटेन सारा कपड़े से लेकर तू खोल। एक और नई सुबह, एक और मैजिकल सनराइज़। मैं आज भी सुबह 5 बजे उठकर अपना कैमरा लेकर बाहर खड़ा हो चुका था। बद्रीनाथ में नीलकंठ पर सनराइज़ देखकर मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी। इस पूरी यात्रा में हमें अनेक बर्फीली चोटियां दिखने वाली थी। लक्ष्मीवन से भी हमें गढ़वाल की कुछ बहुत ही फेमस पीक्स जैसे स्वच्छंद, बालाकुन और चौखंबा दिखाई दे रही थी। वसुधारा फॉल्स को देखे बिना हम भला कहाँ ही आगे जाने वाले थे। हमारी कैंप साइट से पीछे मुड़कर देखा तो झरना बहुत ही सुंदर और बड़ा दिखाई दे रहा था। अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, लेकिन उससे पहले प्रवेश का थोड़ा ज्ञान तो बनता था। सो गाइस, कल हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे लक्ष्मीवन ये जगह है। कल यहाँ पे हम रुके हुए थे, यहाँ हमारे यहाँ पे कैंप लगी है। और ड्यूरिंग ट्रैक जब भी आप जो ट्रैकिंग करने जाते हो, सोलो जाते हो या एल्पाइन ट्रैकिंग करने जाते हो या एक्सपीडिशन पर जाते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको काले चने लेके जो है एक बोतल में फिल करके उसको थोड़ा सा वाटर डाल के उसको जो है थोड़ा फूलने के लिए रख देना चाहिए। लगभग दिन में या शाम तक जो है आपके चने रेडी हो जाते हैं। तो जो है ये आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। बताओ। वैली में ट्रैक करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पानी के सोर्सेज की आपको बिल्कुल भी कमी नहीं मिलती। और इस ट्रैक में तो ऐसा लग रहा था मानो दुनिया के सारे वाटर सोर्सेज यहीं आकर जमा हो रहे थे। हमारी आज की डेस्टिनेशन होने वाली थी चक्र तीर्थ। आज का ट्रैक लगभग 10 किलोमीटर का होने वाला था।
रास्ते की शुरुआत में हमें काफ़ी सारे बोल्डर्स मिले जिनको पार करके हमें आगे बढ़ना था। अब हमारी राइट साइड में था सतोपन ग्लेशियर, जो आगे जाकर भागीरथ खड़क ग्लेशियर से मिल रहा था। ये दो ग्लेशियर्स का इंटरसेक्शन ही अलकनंदा नदी का स्नाउट कहलाता है। तारीफ के काबिल होता है पहाड़ों में पोर्टर्स का काम। इतनी चढ़ाई और कम ऑल्टीट्यूड में भी सामान भरकर ऊपर ले जाना शायद ही इनके अलावा कोई और कर सकता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर अब हमें नीलकंठ पर्वत हमारी लेफ़्ट साइड में दिखाई देने लगा था। नीलकंठ यहाँ से कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा था। शायद हम उसके बेस के एकदम करीब आ चुके थे। अब हमने जो सीन अपनी आंखों के सामने देखा उसको देखकर तो ये लग रहा था कि हम स्वर्ग में हैं। हमारे लेफ़्ट साइड पर इतने सारे खूबसूरत झरने थे जिनको गिनना थोड़ा मुश्किल था। वहीं राइट साइड पर अब हमें चौखंबा पर्वत पूरा दिखाई देने लगा था और चौखंबा के ही बेस पर बर्फ़ में दिखने लगी थी स्वर्ग की सीढ़ी। पिछले दिन का ट्रैक करने के बाद हमारी बॉडी काफ़ी एक्लेमेटाइज हो चुकी थी, इसलिए आज हमें चलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही थी। कुछ असर शायद इन सुंदर पहाड़ों का भी था। अब हम इन झरनों के और भी ज़्यादा करीब आ चुके थे और ट्रैकिंग में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था।
इन पत्थरों पर चढ़ते चढ़ते अब हम एक नाइफ रिज पर आ चुके थे, जहाँ से हमें लेफ़्ट की तरफ नीचे उतरना था। पैरों के नीचे पत्थर काफ़ी अनस्टेबल थे, इसलिए ये रास्ता संभल के पार करना ज़रूरी था। पथरीले रास्तों को पार करने के बाद अब हम एक हरे मैदान में आ चुके थे, और इतने सुंदर मैदान में रेस्ट करना तो बनता था। ये यहाँ पर हमारे प्रवीण चौहान जी कुकिंग करते हुए दिन दिहाड़े हमारे लिए जो है चौकोस बना रहे हैं। पहले दूध उबाल रहे, पाउडर दूध, और ये फॉरेनर फ्रॉम साउथ अफ्रीका, गोरा लौंडा, यहाँ तो इसने कोई भेष बदल के लाया है। ब्यूटेन देख सकते हैं आप, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है प्रवीण को, नया नया कुक है। इस साथ में नज़ारे, इन सुंदर झरनों को इतने करीब से देखकर भला कौन ही आगे बढ़ना चाहता था। मन हुआ कि थोड़ी देर यहाँ बैठा जाए, लेकिन हम पिछले स्पॉट पर ही बहुत ज़्यादा आराम कर चुके थे। अभी हमें चक्रतीर्थ पहुँचने से पहले एक आखिरी लंबी चढ़ाई पार करनी थी और शाम होने लगी थी, इसीलिए हम आगे बढ़ते रहे।
चढ़ाई पार करने के बाद अब हमें चक्रतीर्थ बिल्कुल सामने दिखने लगा था, जो कि कैंपिंग के लिए बहुत ही शानदार स्पॉट था। आज का ट्रैक तो बहुत ही ज़्यादा यादगार था। उसके ऊपर इतनी सुंदर कैंप साइट, भला हमें और क्या चाहिए था। नाच Sendila. चक्रतीर्थ से चौखंबा, बालाकुंड और आसपास के पहाड़ों का व्यू देखकर सुबह की ये सबसे अच्छी शुरुआत थी। आज हमें 4 किलोमीटर का ट्रैक करके सतोपंथ लेक तक जाना था। क्योंकि लेक के पास कैंपिंग पर बैन था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम लेक के दर्शन करके वापस आज चक्रतीर्थ ही लौटेंगे। चौखंबा मेरी पसंदीदा पीक्स में से एक है। इसका मेन कारण है इसकी प्रेजेंस। हम उत्तराखंड के जिस भी रूट पर जाते हैं, कोई पीक दिखे ना दिखे, लेकिन चौखंबा इतनी विशाल होने के कारण ज़रूर दिखती है। चौखंबा का साउथ फेस हम अपनी कई ट्रिप्स में देखा करते हैं, लेकिन ईस्ट फेस हम पहली बार देख रहे थे। आज हमें चक्रतीर्थ में यहाँ से हमारा ट्रैक जो है स्टार्ट होता है। आज कहाँ के लिए? थर्ड कैंप जो हमारी रहने वाली है सतोपंथ लेक। कैंप हमारा यहीं रहेगा, लेकिन हम लोग जो सतोपंथ लेक की तरफ जाने वाले हैं। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टेंट लगा हुआ है। और प्रवीण जी बड़ी मशक्क़त के साथ जो ब्यूटेन को चालू कर रहे हैं। ब्यूटेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही, जम चुका है। हाँ, कृपया करके इसका बहुत ब्यूटेन नहीं यूज़ करें। तो आज हम लोग कल नाइट को हम लोग यहाँ पे चक्रतीर्थ पे रुके हुए थे। अभी मॉर्निंग में करीबन 9 बज रहे हैं। हम लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया है। हमें तो अभी के लिए ट्रैक चालू करना चाहिए था। लेट इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा ब्यूटेन जो है चल नहीं पा रहा है, शायद जम चुका है। तो एक ज्ञान की बात बता देता हूँ। जो ये ब्यूटेन है कोलमैन का है, इसमें -27 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। और एक ये हंस करके आता है ब्यूटेन,
ये और भी घटिया है, इसमें कुछ टेम्परेचर नहीं लिखा, इसमें लिखा राम भरोसे हुए। ये यूजलेस है, जिनकी वजह से जो चाय हमारी 1 घंटे में बनी है। और बाकी ये देखिए चक्र तीर्थ के नज़ारे कैसे हैं। यहाँ और भी लोग हैं, किसी का ग्रुप ठहरा हुआ है, उनका यहाँ पे कैंप लगी हुई है। लेकिन हमारा टेंट अलग ही खूबसूरती के साथ ट्रैक अप इंडिया देख सकते हैं। आज हमें इधर इस वाली जो है पहाड़ी से चढ़ के जो है पीछे ग्लेशियर पार करते हुए सतोपंथ लेक के लिए निकलना है। जो आप देख रहे हैं स्वर्गारोहणी ग्लेशियर है, जस्ट इसके नीचे इधर ही हमें आज जाना है। तो ये प्रवीण चौहान जी ब्रेकफास्ट में अभी बना रहे हैं हमारे लिए रेडी टू ईट मैगी। ये आप देख सकते हैं, ये मैगी बन रही है। प्रवीण चौहान हमारे नए नए ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म कुक देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से चक्रतीर्थ से ट्रैक शुरू कर रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं सतोपंथ लेक की तरफ। स्वर्गारोहणी ग्लेशियर भी एक्सप्लोर करने की सोचते हैं। लगभग 1 किलोमीटर का सीधा रास्ता तय करने के बाद अब हमें एक स्टीप चढ़ाई मिलने वाली थी, जिसके बाद मैं उम्मीद कर रहा था कि सतोपंथ झील हमें दिखने लगेगी। चढ़ाई पूरी करने के बाद जब हम ऊपर पहुंचे तो पता चला कि वहां से हमें नीचे उतरकर मोरेन के रास्ते अब आगे तक जाना था। इतनी मेहनत करने के बाद जब आपको फिर से नीचे उतरना पड़े तो दुख तो बहुत होता है। मैंने ये सोच के ला लिया था नीचे से, मैंने कहा एक बार भी नहीं बैठूंगा उस पीक तक, इसलिए बैठने का तो मेरा भी हो गया था बीच में। मैंने कहा नहीं प्रवीण, नहीं जल्दी बेटा, तू हार नहीं मान सकता है, तू शेर है शेर।
हमने अब नीचे उतरना शुरू कर दिया था। मोरेन में कोई रूट नहीं होता और हमें पत्थरों के ऊपर स्टेप करते हुए मंजिल तक पहुंचना होता है। पिछले ट्रैकर्स ने सही रूट मार्क करने के लिए पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा हुआ था, उसके सहारे ही हम आगे बढ़ रहे थे। फाइनली हम पहुंच चुके थे सतोपंत लेक पर। इस लेक का पानी बाकी लेक्स के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा साफ था। कहा जाता है कि इस एरिया में एक अलग प्रकार की चिड़िया होती है जो इस लेक को साफ रखती है। जब भी झील में कोई छोटा बड़ा कचरा जाता है तो वो उसे अपनी चोंच से उठाकर बाहर कर देती है। घड़ी घड़ी मैं बस यही सोच रहा था कि अगर इस झील के पास कैंपिंग अलाउड होती तो हम इंसान इस खूबसूरत जगह का भला क्या हाल करते। झील के पास ही यहाँ रहने वाले एक बाबा की कुटिया भी हमें दिखी। बाबा जी यहाँ आने वाले यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्था अपने पास ही रखते हैं। यहाँ से हमें बर्फ से बनी स्वर्ग की सीढ़ियाँ एकदम साफ दिखाई दे रही थी। ये खूबसूरत पल हमेशा के लिए मेरी आंखों में कैद हो चुके थे। यहाँ आके मैं शांत बैठकर सिर्फ पहाड़ों से बातें कर रहा था। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून था जो शायद ही हमें शहरों में मिलने वाला था। शिवोऽहं चिदानन्दरूप
शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। अब मौसम थोड़ा ख़राब होने लगा था, इसलिए हमने आखिरी बार झील को देखा और बेमन से ही सही वापस चक्रतीर्थ की ओर चल दिए। सतोपंथ की ये यात्रा हमेशा हमें याद रहने वाली थी। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं। तो अभी हम लोग चक्रतीर्थ से चल चुके हैं और लक्ष्मण होते हुए डायरेक्ट निकलेंगे हम आज बद्रीनाथ के लिए। आज हम बद्रीनाथ स्टे करने वाले हैं। काफ़ी थकाऊ सफ़र रहेगा। क्या क्या कहना आज के सफ़र के बारे में? लगेगी बढ़िया से। ना खाया ना पिया। और गुरुदेव? कुछ कहना चाहेंगे? हैं? भूख से बुरा हाल है। भूख से बुरा हाल है। तो उनका कहना है भूख से बुरा हाल है भाई साहब है। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस फाइनली वी रीच्ड एट माना विलेज। ये देख सकते हैं सामने, ये राहुल, चाय की टपरी कहाँ है? ये प्रवीण चाय की टपरी मांग रहा है। चाय की टपरी वो पत्थर से थोड़ा नीचे जाके चाय की टपरी आगे जाके हैं। तो शाम को आ जाइयो, गड्डी से आ जाएंगे। सो हम पहुंच चुके हैं। तो थैंक यू।